हेलो साथियों, भारत के भूगोल में जब हमने यहाँ पर परिचय पढ़ा, उसके बाद आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हैं और उनका आंसर किस तरीके से दिया जाएगा। और यह भी देखने वाली बात है साथियों कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। कई बार जो 4 ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, जो प्रश्न के 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसमें सीधा टिक कर दिया जाता है। और अनेकों बार या मोस्टली टाइम हमें यह करना चाहिए कि जो गलत है उसे क्रॉस करते हुए जो सही होगा, ऐसे क्रॉस करते हुए, और जो सही होगा वो सही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है वो है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। ये हमारा पहला प्रश्न होगा। ठीक है, अब हम सबको पता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब चूंकि यह है जो प्रश्न है साथियों वो डाटा बेस्ड है। ठीक है, इसमें हमें डाटा एग्जैक्ट पता ही होने चाहिए, बिल्कुल रट लेने हैं हमें कि इसका आंसर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी यहां पर अक्षांशीय स्थिति तक। ठीक है, यदि हम बात करें यहां पर देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी इससे तक यहां पर भारत का विस्तार माना जाता है। और ये एग्जैक्टली डाटा हमें याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें दूसरा प्रश्न, भारत की स्थिति किस तरीके से, कौन से गोलार्ध में भारत है। साथियों, देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो प्रश्न किए जा रहे हैं ये लास्ट ईयर आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लेना है भारत की स्थिति है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में और उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। हम सब जानते हैं भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। अब यहां पर उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध आंसर कौन सा आएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। तो सही आंसर होगा इसका ये, बाकी जो आंसर है वो गलत माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा रखता है। यह हमें सीधे तौर पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा देश नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए प्रश्न करते समय कि भारत से बड़े जो देश है, 6 देश भारत से बड़े माने जाते हैं। और भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में साथियों, 7वां स्थान है। तो यहां पर हमें देख लेना है कि 4 ऑप्शन है, उनमें से एक जो ऑप्शन होगा वो भारत से छोटा होगा और बाकी के 3 ऑप्शन है वो भारत से बड़े होंगे। तो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अर्जेंटीना भारत से छोटा है तो यह आंसर हो सकता है। आगे भी हमें देख लेना है, हो सकता है कोई दूसरा नई ऑप्शन मिले, कोई नई बात चीज हमें देखने को मिले। चीन भारत से बड़ा है इसलिए यह नहीं होगा, और कनाडा भी भारत से बड़ा है इसलिए यह नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड अर्जेंटीना यहां पर राइट आंसर होगा। अनेकों बार साथियों ये ऐसा भी होता है, जल्दीबाजी में हम जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं और यहां पर हमें देखते ही टिक लगा देते हैं। लेकिन अनेकों बार ऐसा होता है कि उपरोक्त में से सभी इस तरीके के ऑप्शन भी आते हैं, या उपरोक्त में से पहला और दूसरा इस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसलिए प्रश्न पूरा पढ़ना हमें चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। सबसे ऊंचाई वाला जो स्थान है वो तो हम सब जानते हैं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हम जानते हैं, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन सबसे निचला जो पॉइंट है वो भारत का कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए। वो केरल में स्थित है। ठीक है, वो क्षेत्र केरल में है और भारत का सबसे निचला स्थान माना जाता है। केरल का जो कुटनाड जो स्थान है वो भारत का सबसे निचला स्थान माना जाता है।
ये कुटनाड नाम की जगह है साथियों, और वहीं पर ही हम मानते हैं कि भारत का सबसे निचला पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा निर्माण करता है? तो यहां पर हम ये जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से सीमा का निर्माण करता है। तो सही आंसर आएगा हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से सीमा का निर्माण करता है। इसी तरीके से हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। लेकिन यदि बात करें भारत के सबसे बड़े जिले की, तो कच्छ जो जिला है गुजरात में स्थित है, वो भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये बहुत आसान प्रश्न है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है साथियों, पहले भारत में 29 राज्य हुए करते थे। कितने राज्य होते थे? 29 राज्य थे। ठीक है, 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना सन 2014 में 29वां राज्य बना था, लेकिन उसके बाद हाल ही में कुछ समय पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। उस तरीके से 29 में से 1 राज्य कम हो गए और यहां पर 28 राज्य भारत में है। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे EEZ भी हम बोलते हैं, समुद्र में कितना क्षेत्र इसका माना जाता है? ठीक है, तो समुद्र में हम जानते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स का जो हिस्सा होता है वो EEZ का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी जो देश है वो अपनी आर्थिक क्रियाविधि कर सकता है, उसको इतनी यहाँ पर छूट मानते हैं। इसके बाद है, भारत का माध्य समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? साथियों, अनेक जगह पर हम देखते हैं कि भारत का जो अलग अलग स्थान है, किसी भी क्षेत्र का किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र का यदि स्थान की हम ऊंचाई नापते हैं तो मानक समुद्र तल से मापते हैं। अब मानक समुद्र तल की जो स्थिति है वो कहाँ से नापेंगे? क्योंकि वहां पर भी साथियों अलग अलग स्थान की ऊंचाई यहाँ पर अलग अलग मानी जाती है। तो भारत में साथियों ध्यान से सुन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में चेन्नई से, आंसर क्या आएगा? चेन्नई। भारत में चेन्नई को मानक समुद्र तल की सीमा पर यहां पर मानते हैं, और वहां से जितनी ऊंचाई किसी भी स्थान की होती है उस ऊंचाई को हम मानते हैं कि वो कितना ऊंचा है। ये याद रहेगा हमें। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा है 7515.6 किलोमीटर। ये बिल्कुल याद कर लेने साथियों, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे के ऐसे आंसर पे टिक हमें लगा देना है, बिल्कुल कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्ट डाटा हमें याद कर लेना है। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान देश की सीमा पर उपस्थित नहीं है? यहां पर क्वेश्चन को देखो साथियों, दोबारा से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अनेक बार, बहुत बार हमें ये जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रेशर के कारण ये पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पाते और गलत आंसर जल्दीबाजी में टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भूटान देश की सीमा पर अवस्थित नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य भारत में है? ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सिक्किम बिल्कुल उस पर है, स्थित है। किस पर? भूटान से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है और असम भी भूटान से जुड़ा हुआ राज्य है। लेकिन यदि हम बात करें लद्दाख, उससे जुड़ा हुआ नहीं है और नहीं भी हमारे यहां पर प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर क्या आएगा? लद्दाख। ठीक है, ये तो जुड़े हुए हैं और ये लद्दाख इससे भूटान से जुड़ा हुआ नहीं है। मानचित्र में भी हमें यह देख लेना है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अफगानिस्तान से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के साथ सीमा निर्धारण करता है? तो हमें ये जानते हैं साथियों कि भारत में एकमात्र लद्दाख ही ऐसा क्षेत्र है जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्माण करता है। तो सही आंसर आएगा लद्दाख। लेकिन साथियों इस बात को हमें ध्यान कर लेना है कि पहले जब 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उस समय से पूर्व ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही इकाई के रूप में था। उस समय जम्मू कश्मीर इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में
यह जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसलिए वर्तमान में अफगानिस्तान से केवल लद्दाख ही जुड़ा हुआ है। इसलिए कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए कि जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है, वो पुराने रूप में माना जाएगा। वर्तमान में नए सिरे से इसको लद्दाख के रूप में ही मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारत बांग्लादेश सीमा किस नाम से जानी जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांश जो हमारे साथी है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है साथियों, ये देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भारत और तात्कालिक रूप से जो अफगानिस्तान थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, ठीक है, तो उसकी सीमा है डूरंड रेखा। तो यहां पर वर्तमान स्थिति में आपको बता देता हूं साथियों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों की जो सीमा है वो डूरंड रेखा कहलाती है वर्तमान समय में। हालांकि तत्कालीन रूप में जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, तब भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्माण डूरंड महोदय ने किया था और उन्हीं के नाम के आधार पर डूरंड रेखा का नाम रख दिया गया। लेकिन वर्तमान में यह सीमा कहां पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। उसी तरीके से मैकमोहन महोदय ने भारत और चीन की सीमा का निर्धारण किया था और यह मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और उसी तरीके से जब भारत स्वतंत्र हो रहा था और उसका विभाजन हो रहा था, तो रेड क्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। लेकिन साथ में साथियों यह भी देखने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान की जब सीमा का निर्धारण किया था, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों पाकिस्तानों का निर्धारण किया गया था। और जो कि वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी रेड क्लिफ नाम से ही जाना जाता है और भारत पाकिस्तान की सीमा को उसको भी इसी नाम से, रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट हमें ध्यान लेना है। ठीक है, ध्यान रहेगा हमें। इसके बाद हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय। भारत का ये प्रश्न, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ये काफी ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी का मतलब यहां पर ये घुमाने वाले होते हैं। बहुत सारे साथी इसमें घूम जाते हैं जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी नहीं करनी है प्रश्नों में, अच्छे से समझ लेना है। भारत का मानक समय जीएमटी से, ठीक है, जो कि यहां पर जीएमटी से, ठीक है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे पीछे हैं, 6.5 घंटे आगे हैं और 6.5 घंटे पीछे हैं। ध्यान कर लेना है, यहां पर 5.5 घंटे आगे हैं, ये तो अमूमन हमें पता होता है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का मानक समय, अब भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, ये ध्यान कर लेना है। ये प्रश्न यहां पर यदि वर्तमान में हम देखें तो इसका आंसर आएगा 5.5 घंटे आगे। लेकिन इसको प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है साथियों। कैसे पूछ सकते हैं, जीएमटी भारत के मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, बात तो वही है, यहां पर समझ लेना है ए और बी। यहां पर यदि हम बात करें तो बी आगे है और ए पीछे है, तो यहां पर इस तरीके से कह सकते हैं कि बी यहां पर ए से आगे है। ठीक है, और उसी तरीके से ऐसा भी कहा सकता है ए बी से पीछे है। तो दोनों प्रकार के रीजनिंग का प्रश्न भी यहां पर बन जाता है। ठीक है साथियों, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। उसी तरीके से इस प्रश्न को घुमा दे तो यह प्रश्न बनता है जीएमटी का जो समय है वो भारत से 5.5 घंटे पीछे है। तो उल्टा प्रश्न भी बनाया जा सकता है, इसलिए प्रश्नों को अच्छे से हमें पढ़ लेना है और समझ लेना है। इसके बाद है भारत की समय रेखा। भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत की समय रेखा है, हम जानते हैं सब। तो निम्न में से कौन से राज्य में से होकर के नहीं निकलती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो यहां पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में से होकर के निकलती है, उड़ीसा में से होकर के निकलती है और आंध्र प्रदेश में से होकर के निकलती है। और
ऑप्शन में क्या बचा, राजस्थान। तो राजस्थान सही आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर ये प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से नहीं निकलती है, तीनों में से निकलती है, राजस्थान से नहीं निकलती। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है। अब साथियों, हम जानते हैं कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और उत्तरतम जो बिंदु है, ठीक है, वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। हमारी महान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इनका नामकरण किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा समझ लेना है कि दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और उत्तरतम जो बिंदु है वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर आएगा इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु को मानते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा हमें। इसके बाद हम देखते हैं 19वां प्रश्न, भारतीय भूभाग में उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है। उत्तर से दक्षिण दूरी की यदि हम बात करें तो 3214 किलोमीटर यहां पर इसका सही आंसर आएगा। 3214 किलोमीटर भारत की भूभाग में उत्तर से दक्षिण की दूरी मानी जाती है। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के निकलती है। 8 राज्यों से होकर के निकलती है। कौन कौन से राज्य होंगे, ध्यान कर लेने हैं, समझ लेने हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा निकलती है, और लगभग मध्य में से होकर के भारत से निकलती है। तो ये हमें ध्यान रहेंगे, और प्रश्न का साथियों पढ़ना अच्छे से है, और ऑप्शंस भी यहाँ पर समझ लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।